हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 में फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रश्न का यह मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए। तो इसके ऑप्शंस है ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री सेल्सियस, सी 35 डिग्री सेल्सियस एंड डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 डिग्री सेल्सियस। विच बैक्टीरिया आर कैपेबल फॉर कीमोसिंथेसिस। तो इस प्रश्न का यह मतलब है कि इसमें से कौन से बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस के लिए सक्षम है। तो इसके ऑप्शन है ए थियोबैसिलस एंड डी सल्फोविब्रियो, बी एस्क्रेशिया कोलाई, सी स्ट्रेप्टोकोकस एंड डी लैक्टोबैसिलस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थियोबैसिलस एंड डी सल्फोविब्रियो। तो इस प्रोसेस में यह होता है कि जो केमिकल एनर्जी होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो शुगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एज अ फूड। At what time of the day are the rates of photosynthesis and respiration equal? तो इसमें पूछा गया है कि दिन के किस समय में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की दर बराबर होती है। तो इसके ऑप्शन है ए नून, बी मिडनाइट, सी डाउन एंड डस्क एंड डी आफ्टरनून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डाउन एंड डस्क, मतलब भोर और शाम के समय में। What is the byproduct of ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रश्न में हमें बाय प्रोडक्ट बताना है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजनिक का मतलब हमें पता होना चाहिए क्या है। ऑक्सीजनिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमें ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मिलता है उसे बोलते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। हु डिस्कवर्ड द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग रेडियो एक्टिव कार्बन। तो हमसे यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है कि कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, किसको लेकर, रेडियो एक्टिव कार्बन को लेकर, और क्या डिस्कवर्ड किया है, डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है रॉबर्ट हिल, बी मेल्विन कैल्विन, सी लुइस पाश्चर एंड डी चार्ल्स डार्विन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन यह बायोकेमिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और कैल्विन साइकिल में मेन 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है कार्बन फिक्सेशन, दूसरा रिडक्शन एंड तीसरा रीजनरेशन। व्हाट इज़ द फोटोसिंथेटिक यूनिट कॉल्ड। तो इसमें हमसे प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं यह पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ए क्वांटासोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ग्रेना एंड डी स्ट्रोमा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन ए क्वांटासोम। क्वांटासोम यह थाइलाकॉइड के अंदर होता है और थाइलाकॉइड यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? तो ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करने का काम करती है। What is the source of oxygen produced during photosynthesis? तो इस प्रश्न में हमें ऑक्सीजन का स्रोत पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी ग्लूकोज एंड डी एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाटर। What is the primary site of photosynthesis in plants? तो हमें इसमें प्राथमिक स्थल पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है प्लांट्स के किस पार्ट में। तो इसके ऑप्शन है ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ, डी फ्लावर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लीफ। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा अंग फोटोसिंथेसिस में शामिल है। तो इसके ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी क्लोरोप्लास्ट एंड डी न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? यह लीफ में प्रेजेंट होता है।
Where does the light reaction of photosynthesis occur? तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश प्रतिक्रिया। तो इसके ऑप्शन है ए स्ट्रोमा, बी ग्राना, सी साइटोप्लास्ट एंड डी न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राना। तो किस में होता है? ग्राना में लाइट रिएक्शन होता है। वेयर डज द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर? तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि अंधकार में अवस्था कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। पिछले क्वेश्चन में हमें लाइट रिएक्शन पूछा गया था और इसमें डार्क फेज पूछा गया है। तो हमें बताना है इन चारों में से डार्क फेज कहाँ पर होती है। तो इसके ऑप्शन है ए ग्रेना, बी स्ट्रोमा, सी साइटोप्लास्ट एंड डी न्यूक्लियस। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रोमा। इन विच टिश्यू ऑफ द ग्रीन लीफ डज फोटोसिंथेसिस ऑकर? तो अब हमसे पूछा गया है कि हरे पत्तों के किस टिश्यू में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ऊतक। टिश्यू मतलब ऊतक। तो इसके ऑप्शन है ए एपिडर्मिस, बी मेसोफिल, सी जाइलम एंड डी फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेसोफिल। तो मेसोफिल के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और मेसोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? यह लीफ का टिश्यू है। नेक्स्ट, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? तो हमें बताना है कि क्लोरोफिल्स के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मतलब धातु। इसके ऑप्शन है ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम और डी जिंक। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यह मेटल है जो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। व्हाट कॉजेस क्लोरोसिस इन प्लांट्स? तो हमें बताना है कि क्लोरोसिस किसके वजह से होता है। तो इसके ऑप्शन है ए लैक ऑफ नाइट्रोजन, बी लैक ऑफ मैग्नीशियम, सी लैक ऑफ फॉस्फोरस एंड डी लैक ऑफ पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैक ऑफ मैग्नीशियम। सो क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? न मैग्नीशियम की कमी के कारण। नेक्स्ट, what are the two raw materials required for photosynthesis? तो हमें इस प्रश्न में आवश्यक दो रॉ मटेरियल्स बताने हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, बी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो दो कच्चे माल है ये आवश्यक है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो इसमें हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है, उससे क्या बनता है। तो इसके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी ग्लूकोज, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। तो मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। व्हाट परसेंटेज ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट लीव्स? तो इसमें हमें बताना है कि पौधों की पत्तियां कितना सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करती हैं। तो कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब करती हैं? तो इसके ऑप्शन है 50%, बी 75%, सी 83% और डी 90%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 83%। तो 83% सूर्य का प्रकाश पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज RUBP? तो हमें बताना है कि RUBP क्या है। तो RUBP का फुल फॉर्म होता है रिबुलस 1,5 बाइफॉस्फेट। तो इसमें 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस, मेनली ये कैल्विन साइकिल में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शुगर। नेक्स्ट, विच प्लांट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन से प्लांट में फोटोसिंथेसिस ये प्रक्रिया नहीं होती। तो इसके ऑप्शन है ए कैक्टस, बी म्यूकर, सी फर्न एंड डी अलगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी म्यूकर। क्यों इसमें क्यों नहीं होता?
क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इन व्हाट फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन प्लांट्स? तो हमें बताना है कि पौधों में ग्लूकोज किस रूप से संग्रहित होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च। तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो किसके फॉर्म में स्टोर रहता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है।